आज के दिन होता है हमारा वो पैनल जो हमारे तमाम मसाइल को हल करता है, चाहे वो हमारा दुबलापन हो, उसे हमने कैसे ठीक करना है। आज हम सब बन रहे खूबसूरत हसीन। 1 गिलास पानी लिया, 2 चम्मच आपने इसमें दही डाला। हाँ। अब मैं यहाँ से ले रही हूँ अजवाइन का पौधा और इसके पुदीने के 10 से 15 पत्ते आप इसमें डालेंगे। आपका वेट रिडक्शन का बहुत अच्छा सा छाछ तैयार। बेसन 2 टेबल स्पून, आटा 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून संदल पाउडर और 1 टेबल स्पून मसूर की दाल। इस पर आप स्क्रब करें, हाथों पे करें, पाँव पे करें, हल्का हल्का सा। फिर इसको लेप लगा के 20-25 मिनट्स के लिए छोड़ दें। उसके बाद वॉश करें। डेली कर सकते हैं और हर स्किन वाला कर सकता है। भरपूर तालियों में ओ पूरी मुझे मिला है ऐसा रोल, लाहौर हो और भंगड़ा ना हो, ये कैसे हो सकता है? आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। अगड़ा के उड़ जाओ, झूठे हैं आप, जर्नलिज्म के नाम पर धब्बा है आप। थोड़ा मीठा खा ले, चल थोड़ा सा तो मीठा खा ले। ईद मुबारक पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तमाम बैठे हुए यहाँ हाजरीन को मेरा सलाम कबूल। अस्सलाम वालेकुम। और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर जनाब, सुबह हो गई, उठो जागो। पाकिस्तान वालों कहाँ हो? ईद की तैयारियों में मगन। लोगों के जानवर आप लोगों के जानवर आ गए? ऊंची आवाज़ से बताएं। हैं जानवर आ गए, उसकी खिदमतें भी शुरू हो गई हैं, ख्याल भी रख रहे हैं। कहते हैं ना सुन्नत है कि आप उसको थोड़ा पहले लेकर आएँ उससे, ताकि आपकी मोहब्बत और उनसियत पैदा हो। एक मिनट, सॉरी, बहुत माजरत चाहती हूँ डॉक्टर बिल्किस, अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि हो नहीं सकता कि मैं इनको इस बात में शामिल ना करूँ। डॉक्टर साहब, आप भी इस बात से थोड़ा सा इत्तेफाक करेंगे कि जानवर को हमेशा पहले लाना चाहिए ताकि आपकी मोहब्बत, आपकी उनसियत उससे हो। जब ज़िबा कर रहे हो तो वो उस तकलीफ को आप महसूस कर सकें। आंखों में आंसू हो, खासकर बच्चों के तो होता है। एक दिन पहले भी आए तो उनके बच्चों के तो आंखों में आंसू आ ही जाते। बिल्कुल सही है, घर का पला हुआ जानवर, उसकी कुर्बानी की जाए तो वाकई बहुत दुख होता है। और अब मैं आपको ये बताऊं जनाब के जो ये हम लोगों ने खौफ के मारे जानवर को देर से लाना शुरू कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज़ भूल जाएं, वो है ना अल्लाह के साथ, उस पर यकीन रखें और इस चीज़ को एंजॉय करें। ये हमारे पास मुश्किल से खुशियों के लम्हात आते हैं, हमने इसको एंजॉय करना है। सिर्फ हमने इसकी कलेजियाँ, फेफड़े, गुर्दे तल के नहीं खाने होते। इसका मतलब ये होता है कि जो रूठे हुए उनको भी मनाना होता है, जिनसे हम नाराज़ होते हैं भी बिला वजह की हमने अकड़ डाली हुई होती हो। कोई नहीं, मैंने इनसे बात, ये खातून मुझे ना इनसे तो बात ही नहीं करनी। ये ईद के लम्हात ऐसे होते हैं हमारे पास। इस तरह के दिन अल्लाह ने इतने खूबसूरत दिए कि आप यहाँ कोई तोहफा लेके जाएँ, जो रूठा हुआ होगा वो वैसे उठ के आपके गले लग जाएगा, है ना। बिल्कुल। और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को याद करें। बिल्कुल, वो अल्लाह की राह में अपना बेटा कुर्बान कर रहे थे, तो फिर हमें भी अल्लाह की राह में क्या करना चाहिए, और अल्लाह के अहकामात मानने चाहिए जो अल्लाह गफूर रहीम ने कहा। और हम करते क्या है? हम क्या करते हैं बताएं आप लोग? हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि इसका हक तो पहले मैं खा लूँ, है। फिर हम ये करते हैं इसकी आइए गायें। मियाँ, मैंने तब तक तुम्हारी ज़िंदगी ज़ाब करके रखनी है जब तक मेरी इससे महंगी गाय नहीं आएगी। वो भाई दिखाने के लिए थोड़ी है ये कुर्बानी। किसके लिए? उसको राज़ी करने के लिए ना। तो हम उसको राज़ी नहीं कर रहे, हम दुनिया वालों को राज़ी करने में लगे हुए। तो मैं ज़रा आप लोगों से जानना चाहूँगी कि आप लोगों के नज़दीक कुर्बानी को आप लोग किस तरह देखते हैं कि कुर्बानी का ये जो हम पे सुन्नत है ये क्या है? मैं आपसे प्लीज़ बताइए। दिखाने के लिए होने चाहिए दुनिया को या खुदा को राज़ी करने के लिए? खुदा को राज़ी करने, अल्लाह को, माइक को करीब। खुदा को राज़ी करने के लिए कुर्बानी करनी चाहिए और जो मुस्तहिक है उनको देना चाहिए कुछ। अच्छा, ये बताएं कि ईद की तैयारियों में क्या मेन्यू डिसाइड किया आज आप लोगों ने इस दफ़ा के ये होना चाहिए कुछ नया? कुर्बानी वाले दिन तो ये होता है कि कलीजी बनती है पहले तो, फिर उसके बाद बारबेक्यू का होता है और पुलाव या बिरयानी का डिसाइड। वो तो हर हाल में ना, बच्चा जिस घर में हो, बच्चे हों और उनकी तो अड़ी ही होती है। इनसे पूछते भी, आप बताएं आप लोगों के क्या कोई ख़ास मेन्यू, अलग से कोई मेन्यू डिसाइड हुआ है? मुझे तो चापे पसंद है, पता नहीं आप लोगों को पसंद है या नहीं। चापे पसंद है? तालियां बजा के बताए ना। ओ चापे हो और वो फ्राई हो हल्की सी काली मिर्च के साथ, है ना। आंटी अभी मैं रेसिपी पूछने वाली हूँ आपसे, बस है। आपकी अम्मी कहाँ बैठी हैं?
अम्मी एक मिनट में, अम्मी रेसिपी। मैं फिर आपको एक आज बड़े मज़े की चीज़, आज आपको पता है इस शो में जो मेरे मेहमान आज वो आपको ये बताने वाले हैं कि आप कुर्बानी का गोश्त, क्योंकि हम लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगे, अपने फ्रीज़र भरते चले जाते हैं, तो कितने अरसे तक आप फ्रीज़ कर सकते हैं और किस तरह फ्रीज़ कर सकते हैं ये हम आज आपको बताएंगे आज ही के शो में। लेकिन अम्मी जी जल्दी से बता दें कैसे बनाती हैं आप चापे। माइक को करीब रखे, पहले चापे उबाल ली धुला के, फिर जो उबाल के उसके अंदर जो ना सारे जैसे मसाले होते हैं, सारे मसालों में मसाले नहीं बता रही, सारे काम के बाद छुपा गई। नहीं जैसे अदरक लहसुन डाल लिया, वो ग्राइंड कर लेते हैं, उसके बाद हरी मिर्च कर ले, साथ अजवाइन डाल लें, मतलब ये सब चीज़ें जो उसके अंदर मिक्स करके लगा के 2 से 2.5 घंटे तक इनको आप मसाला लगा के फ्रिज में रख दीजिए। उसके बाद निकाल के उसको हम तो फ्राई कर लेते हैं ज़्यादा। हाँ हम भी फ्राई करके एक दिन तो आता है, चीटिंग डे होना चाहिए। उनको मैं बहुत शौक से बना है ना, तो यानी कि बकरा है जी? नहीं बकरा नहीं, मैं तो उसकी बड़े बच्चे की बनाती हूँ। अच्छा चलिए जबरदस्त जनाब। आपको क्या है जल्दी से बताओ फिर। मेरे एक बहुत बेहतरीन सीख बोटी ज्यादातर बनाते हैं। सीख बोटी, उसकी कोई खास रेसिपी है? नहीं मम्मा बनाते हैं, भाई वगैरह। अच्छा आया जानवर क्या है ये बताए ना? गाय आई है। हाय हाय हमारे तो बकरे आए, बकरे। जनाब आज जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आज मेरी एक मेहमान ऐसी हैं जो आपको ये बताएंगी कि हमने फ्रीज़र में जो भरने हैं ना गोश्त, उसको हम कितने अरसे तक और किस तरह फ्रीज कर सकते हैं ताकि वो जो गोश्त जो है ना वो हमारे लिए ज़्यादा ख़तरनाक भी ना हो और हमसे खा लिया बजाय। लेकिन आपस की बातें सच बताऊं, गोश्त को बहुत अरसे तक नहीं रखना चाहिए। लेकिन ये मैं नहीं कहूँगी, मैं चाहूँगी कि वो क्योंकि वो डॉक्टर हैं, वो बात करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगी। मैं बात करूँगी सादे की क्या बोलती रहती चल है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। मुझे सीरियसली घर में भी यही कहा जाता है, तो इसलिए मैं बुला रही हूँ आप सबकी भरपूर तालियों में बहुत ही बेहतरीन हमारी न्यूट्रिशनिस्ट हैं डॉक्टर आयशा, जिनको अपने ढेर सारे चैनल्स पे लेके आज हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू डॉक्टर साहिबा। प्लीज़, ईद के करीब करीब हमने कहा आपका होना बड़ा ज़रूरी है हमारे शो में। प्लीज़ आइए, लीजिए डॉक्टर साहिबा। हम लोग बड़े मजबूर हैं अपने आप से, हमने भरनी होते हैं अपने फ्रिज। हाँ फ्रीज़र, मैंने तो बड़ा वाला फ्रीज़र ही ख़रीद लिया है। अब छोटे से फ्रीज़र में क्या आनी चीज़ें है, पूरा बकरा। तो आज ये हमने ना ये वाला जो राज है ना ये फाश करते हैं। कितने अरसे तक हम एक गोश्त को फ्रीज़र में रख सकते हैं डॉक्टर साहब? और जब किसी को देने का वक्त आता है तब उतनी होती है, अल्लाह अल्लाह सब चला जाएगा, इतना महंगा बकरा लिया था अब सब बढ़ जाएगा क्या? लेकिन उसमें यह है कि अगर हम थोड़ा सा ध्यान करते हैं और हम उसको जब लेके आते हैं तो हमारा जो उसको काटने का तरीका है, जो उसकी चीज़ें हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हों, कटिंग बोर्ड बिल्कुल साफ़ हो और हमने उसके प्रॉपर्ली धो के पीसेस बना के सही और जिप लॉक बैग्स जो हैं वो पहले से हमने घर में रखे पैकेट्स बना के अगर हम इस तरीके से जो मैं बता अच्छा गोश्त को धोना चाहिए या धोए बगैर रखना चाहिए? उसको ज़रूर क्लीन करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए, धो के रखना चाहिए, प्रॉपर तरीके से फ्रीज करके रखेंगे। लेकिन फ्रीजर में रखने से पहले एक आपने तो नया खरीद लिया है, हम गरीब लोग हमने तो नया मैं मजाक कर रही हूँ, सीरियसली डॉक्टर साहब मैंने बिल्कुल नहीं खरीदा। मेरे घर में लोग ही कितने, मैं मीरब और सोबिया, हमने काम बड़ा फ्रीजर लेके करना है। तो उसमें यह है कि हम लोग जैसे हुए तो हम अपना अभी जैसे ईद की तैयारी होने वाली है तो हमें अभी अपना फ्रीजर चेक करना है, हमें अभी खाली करना है भाई। हाँ, प्लीज अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं थोड़ा सा तो फिर तो ये कि हमने फ्रिज वाले को बुला लिया, 1000 रुपए उसको दिए और सारी सफाई, हाँ सफाई भी करवाई और गैस भी उसकी जरा दोबारा चेक करा ले, कूलिंग चेक करा ले। लेकिन अगर हम ये नहीं कर सकते तो हमने घर के अंदर नींबू का जूस मौजूद होता है, सही, घर के अंदर सफ़ेद सिरका मौजूद बिल्कुल होता है, घर के अंदर बेकिंग सोडा मौजूद होता है, ठीक है। 2 टेबल स्पून ये लेके इसका हमने मिक्सचर बना के रख लिया। हाँ। और इससे जो है हमने जितने स्टेन्स हैं, जितने निशानात हैं फ्रिज के अंदर, फ्रीज़र के अंदर, उसको बिल्कुल साफ करना है, ठीक है। उसके बाद फ्रिज के पीछे सारी ट्यूब्स होती हैं, अगर हम पानी बहाते हैं अंदर और बाहर तो वो जो ब्लॉकेजेस हैं वो क्लियर हो जाती हैं। सही। तो डॉक्टर साहब मैं यहाँ आपकी बात को रोकूंगी क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हैं जो इसको मजीद सुनना चाहेंगे, हमारे पास स्कॉलर्स भी मौजूद है। लेकिन स्कॉलर्स के पास जाने से पहले आज मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ, हम ख़वातीन के बड़े मसाइल होते हैं, सर पे से बाल उतर जाए तो मुसीबत है। अल्लाह मियाँ
यहाँ बाल क्यों दे दिए? हाथों को अगर क्लीन नीट साफ सुथरा दे देते तो क्या जाता? मेरी फुप्पो पे हाथ चले जाते, मेरी फुप्पो के बाल ही नहीं है जिस्म पे। हमारे से बड़े मसाइल हैं। आज आपके पास, आपको पता है, डॉक्टर बिल्किस एक ऐसा नुस्खा लेकर आई हैं, और लाई भी किससे, जो जानवर आपके कटने वाला है डॉक्टर साहिबा? आप आज आप बताएंगी ये कि बाल उगेंगे कैसे और बाल जाएंगे कैसे। अब फैसला आपने करना, गलत जगह पे गलत चीज लगा ली ना तो बाल गया। तो ये आपने नहीं करना, लेकिन सब कुछ अभी मैं अपने राज में रखूंगी। इतने जल्दी थोड़ी सारे पत्ते शो कर दूंगी मैं। जनाब बात करूंगी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए मेरी एनर्जी के साथ मैच किया करें। आप लोगों की जो आवाज होती है ना वो मेरे अंदर एनर्जी लाती है। जी कौन बात कर रही है? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है और कहाँ से बात कर रही हैं? मिसेस शफीक बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। मिसेस शफीक फैसलाबाद से। टेलीविजन की अगर आवाज कम कर लेंगी तो बहुत मजा आएगा बात करने में। हाँ जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। सुबह सुबह वाकई देख के एनर्जी पैदा हो जाती है प्रोग्राम को। इतना अच्छा प्रोग्राम है। थैंक यू सो मच। दूसरा मैंने डॉक्टर साहबा से बात करनी है। जी बिल्कुल, दो डॉक्टर हैं आज। पुगले एक दो अक्कड़। मैंने डॉक्टर बल्कीस से बात करनी है। कल मैंने कॉल की थी तो इन्होंने कहा था मैं फोन करूंगी 11 बजे, लेकिन मैं वेट करती रही तो मुझे कॉल नहीं की इन्होंने। तो सॉरी डॉक्टर बिल्किस, हम नंबर देना भूल गए। कोई बात नहीं। सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। वाकई वो बिजी होंगी, इस वजह से वो कॉल नहीं कर सकी। तो अगर ये कॉल करेंगी तो ठीक है, वरना मैं ऑन ईयर ही बात कर लेती हूँ। कर ले तो बहुत अच्छा है। कर ले बहुत अच्छा है। मैंने ये बात करनी थी कि 10 साल से ना मैं प्रोग्राम भी देख रही हूँ। आप जिस चैनल पे भी जाती हूँ मैं रेमेडी लिखती हूँ और अप्लाई करती हूँ, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे जाइयां इतनी पुरानी है ना मेरे चेहरे पे जाइयों, तो खत्म नहीं होती। आप अक्सर कहती हैं कि लगाने की बजाय अगर खाएं तो फर्क पड़ेगा। तो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि प्लीज मुझे एक दफा आपका वो चाहिए, जो भी है ट्रीटमेंट के मैं खाने के लिए ना चाह रही हूँ, तो इसके बाद मैं। सही। देखिए ये कोई ऐसा मसला नहीं था मिसेस शफीक के जिससे मैं आपसे पर्सनल बात करती। नहीं, ये मैंने ये पूछना था कि अगर कोई टेस्ट वगैरह करवाने, क्योंकि मेरा था कि मैं कराची आऊँ और जब मैं आऊँ तो 2-3 दिन के लिए आना है। आप लोग कहेंगे कि ये टेस्ट चाहिए, तो मैं चाह रही थी कि मैं वो पूछ लूँ कि अगर कोई टेस्ट करवाना है तो वो मुझे बता दे, मैं करवा के आऊँ। आप सिर्फ एक टेस्ट करा ले। आपको हार्मोन्स वगैरह का कोई इशू तो नहीं है ना? नहीं, कोई इशू नहीं, मैंने करवा चुकी हूँ एक दफा। अच्छा, एक अल्ट्रासाउंड करा लें, होल एब्डोमेन, ठीक है, और एक CBC विद ESR, ठीक है। ये 2 टेस्ट आप करा लें। अगर आपके हार्मोन्स वगैरह सब सही है तो एक आपकी ब्लड की कंप्लीट पिक्चर आ जाएगी, उसमें इन्फेक्शन है नहीं है, उसके लिए ESR करा लें और होल एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड करा लें ताकि मुझे पता चल जाए इंटरनल ऑर्गन सब सही हैं। और दूसरी बात है कि ये जो छाइयाँ होती हैं ये वाकई इंटरनल इलाज से जाती है। असल में आप लोग फार्मूला क्रीम लगा के एपिडर्मिस से इसको डर्मिस पे डाल देते हैं, तो इसका इलाज बहुत लेंदी होता है। मेरे पास भी जो आते हैं मैं उनको साफ कहती हूँ 6 महीने से 1.5 साल का इलाज है। सही। वो भी अंदर से दवा खाने को भी देती है। ठीक है जनाब। और अब आ रही है, आज मेरी बहन को इनके सवाल का जवाब मिल गया और यकीनन ये जो डॉक्टर साहब ने बताया वो प्लीज़ अपने टेस्ट कराएगा। लेकिन ईद आ रही है, ईद पे हम क्या देखने जा रहे हैं? कौन सी मूवी आ रही है? पाकिस्तान की सबसे बड़ी मूवी एक्टर इन लॉ देखने आप जाएंगे। टिकट कौन दे रहा है? टिकट हम दे रहे हैं यार, हम टिकट दे रहे हैं। स्क्रीन के ऊपर चल रहा है आपके पास कि आपने कितने आप SMS करिए, किस तरह आपने SMS करना है। टिकट भिजवाने का काम मेरा है जनाब। ओए वैसे आपस की बात है प्रोड्यूसर साहब, मुझे तो दे। लेकिन घर की मुर्गी फिर दाल बराबर होती है यार। मुझे किसी ने अभी तक नहीं कहा कि सादिया आप हमारी तरफ से टिकट लें, आप भी जाके देखें। लेकिन आप लोग जाएं क्योंकि ये सारे टिकट्स आपके जनाब, मेरा इस पर कोई हक नहीं है। SMS कीजिए ढेर सारे ताकि हम आप तक आपकी अमानत पहुंचा सकें। आपकी भरपूर तालियों में एक दफ़ा फिर अपनी एक और मेहमान को बुलाती हूँ जिनको देख के ही हम खुश मिजाज हो जाते हैं। बड़ा मज़ा आता है उनसे मिलके, उनसे उनकी बातें सुन के। तो सुम्बुल आपा को खुशामदीद कहते हैं अपने शो में। जी अस्सलाम वालेकुम। आहा हरियाली। आज आपने नहीं कहना आपका गला खराब है। म्यूजिक तो नहीं ना आज आपका गला खराब हो नहीं सकता। ईद करीब है, आदमी को खुश रहना है ना सुम्बुल आपा? बहुत खुश हूँ क्योंकि ईद आने वाली है। ईद की तैयारियां हो गई हैं? हाँ नहीं सच बोलो, आप सच बताएं कि ईद के कितने दिन पहले वापस जा रही हैं? नहीं, लेकिन अब हाँ आज रात को जा रही हूँ। तो हम लकी थे ना, तालियां बजाएं ताकि हमें मिल गई।
अब देखो बात सुनो, अब हम बड़े बड़े हैं ना, हमसे मतलब मैं, हाँ तो अब उस तरह से कपड़े नहीं होते, कपड़े तो होते ही हैं घर में आपके, मतलब बने हुए होते, तो बस कुछ भी पहन लेते हैं। ज़्यादा बच्चों को, बेटी को देखना होता है, बेटी को देखना होता है वो क्या करें, फिर आगे बच्चों के बच्चे क्या करें, अभी इसमें मजा आता है। सही। सुबुल आपा, आपके माइक जरा देखिएगा, वो कभी किससे छुपा हुआ है? ये नहीं पता, किसी से नहीं छुपा, आपके सिर्फ बालों से छुपा था। ये मैंने बाल ऐसे कर दिए, हाँ ये एक तरफ से ऐसे कर देते हैं तो आपके माइक आके, हाँ बिल्कुल से मेरा वो साइड वाला कैमरा नहीं है। और आप बहुत प्यारी लग रही है सुबुल आपा, मैं तो आपको स्क्रीन पे देख रही हूँ, हसीन लग रही हैं आप। आज आपको पता है हमारे पास दो ऐसी मज़े के मेहमान हैं जो अभी आने यहाँ बाकी हैं, जो हमें ये भी बताने वाले हैं कि हम अपनी टेबल को सजाएंगे कैसे। हमें जब लोगों को, मेहमानों को घर बुलाना होता है तो हम नया मेन्यू कैसे तैयार कर सकते हैं, वो रटे रटाए खानों से निकलना भी है हमने, है ना, बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, नहीं यही वाला खाना बनाना है, सीख कबाब बना लो, ये कर लो, वो कर लो, ये सारी चीज़ें भी हों क्योंकि बारबेक्यू का अपना एक मज़ा है। लेकिन ये सब कुछ जो नया होने वाला है वो होगा एक ब्रेक के बाद। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। आप लोग मुझे यकीन आज कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि आपको सबसे बड़ी टेंशन ये पड़ी, ये बाल जाएंगे कहेंगे कैसे और ये बाल आएंगे कैसे, है ना। तो लेते हैं ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुबह में है मेरे दिल की बीट हुई फास्ट फास्ट, जैसे होने लगा हूँ फास्ट फास्ट में। भरपूर तालियों में ओम पूरी कोट पैंट में मुझे मिला है ऐसा डोल, लाहौर हो और भंगड़ा ना हो, ये कैसे हो सकता है। सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। भंगड़ा के उड़ जाओ, झूठे हैं आप, जर्नलिज्म के नाम पर धब्बा है आप। थोड़ा मीठा खा ले, चल थोड़ा सा मीठा खा ले। ईद मुबारक पाकिस्तान। लो बन गया मैं हुई फास्ट फास्ट, जैसे होने लगा हूँ फास्ट फास्ट में। भरपूर तालियों में ओम पूरी कोट पैंट में मुझे मिला है ऐसा डोल, लाहौर हो और भंगड़ा ना हो, ये कैसे हो सकता है। सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। भंगड़ा के उड़ जाओ, झूठे हैं आप, जर्नलिज्म के नाम पर धब्बा है आप। थोड़ा मीठा खा ले, चल थोड़ा सा मीठा खा ले। ईद मुबारक पाकिस्तान। लो बन गया मैं वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम। मेरी खूबसूरत सी ऑडियंस, इनके लिए तालियां होनी चाहिए और मेरे हसीन मेहमानों के लिए भी तालियां होनी चाहिए। ईद की गहमा गहमी है, बकरा मंडी में रश बढ़ता चला जा रहा है। लोग इस इंतजार में हैं कि प्राइसेस कब नीचे आएंगे, कब हमारा सुल्तान जो है 15 लाख से 6 लाख पर आएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। मेरा सुल्तान है, बकरे का नाम। मैं अभी गई थी एक वहाँ बकरा मंडी, तो वहाँ में एक सुल्तान था और लेकिन वो था भी सुल्तानों जैसा, ऐसे चलता हुआ आया था। मैं डर गई थी, उसकी तरह शक्ल है बकरे की। सीरियसली मैं आपको बता दूं। अगर वो बकरा वैसा तो मैं कभी भी नहीं उसको जाने से नहीं, बकरा नहीं है वो, पूरा बैल है। मैंने जाने से पहले आपसे कहा था कि हमारे पास नया मेन्यू कैसे आएगा। ऐसे आएगा कि जब शेफ अरूज यहाँ आएंगी तो वेलकम करते हैं शेफ अरूज को। ये शेफ अरूज गिरती पड़ती कहीं ना कहीं हम तक पहुंच ही जाएंगे। पड़ेगा। ये कैसी शेफ हैं जो खुद अपने आप को इतना पतला रखती हैं? ये खुद आप अपने बनाए हुए खाने नहीं खाती शेफ, प्लीज ये बताएं। ऐसे लोग होते हैं ना जो आ जाते हैं मेरे घर पे खाना खाने। घर की बातें नहीं बतानी होती शेफ साहब। माशाल्लाह इतनी कम उम्र में कैसे शेफ बनने के लिए आपको थोड़ा सा बड़े भी तो ना। नहीं, सिर्फ इनका सांचा इतना छोटा है, बाकी उम्र पे ना जाए। बाकी तो माशाल्लाह बेटी अब इनके बराबर आ रही है। नहीं, ये होता है बचपन में शादी करने का नतीजा। होश ना हो जाए हम। जी जी माशाल्लाह से। अपनी शादी हुई भी है लेकिन अच्छा मतलब चलो शादी लास्ट टाइम चेक किया, आज सुबह तक तो थी। आज सुबह तक थी और सुबह बेटी को स्कूल भेज कर आएंगे। बिल्कुल भेज कर आएंगे। स्कूल भेज कर आएंगे। आप देखें अच्छा कॉलेज ये कमाल की एक माँ है, कमाल की बीवी है और उस पे सुपर डुपर कमाल की शेफ है जनाब। और मेरी बेहतरीन दोस्त है। जी ये कहना भूल गए। मेरी बेहतरीन दोस्त है। इसका ये एक सबसे बड़ा मैं आपको बताऊं, कहते हैं ना जब आप प्रेग्नेंट होते हैं आपको अजीब अजीब किस्म के खानों की खुशबुएं सूंघने को मिलती हैं, है ना।
जब मैं सूंघने को जब चीज़ें मिलती थी तो मैं कुछ दिन यहाँ गुजारने के लिए आई, तो इन 3 बजे रात को मैंने इनको उठाया और इनसे कहा कि प्लीज़ मुझे केक खाना है। हाँ मैंने सुनी और इन्होंने केक बना के दिया मुझे। ये होते हैं दोस्त। तो चले जनाब, बहुत देर से मैंने आप लोगों को करवा दिया है इंतज़ार। अब आप लोगों को पता चलना चाहिए आखिर वो कौन सा तरीका है जिससे यहाँ के बाल रहेंगे सर पे और घने घने रहेंगे, और यहाँ के जो एक्स्ट्रा बाल है उन्हें कैसे ख़त्म करना है, ये बताएंगी डॉक्टर बिल्किस। चले डॉक्टर साहिबा वहाँ तक। मैं चाह रही हूँ कि वो थोड़ा सा उसमें स्मेल इतनी होती, लास्ट में बताऊँ? जैसे आपकी मर्जी है, उसके बाद हम सब हाँ मैं तो लेके भाग जाऊंगी अगर लास्ट में होता है तो, हो जाएंगे है ना? नहीं अच्छे लगने के लिए उसको मतलब लास्ट में बताऊं ताकि थोड़ा सा। अच्छा डॉक्टर साहब थोड़ा सा इसके बारे में बताएं तो सही लोगों को कि वो है क्या एक्चुअली। देखिए ये जो दोनों आहिस्ता हाँ ये जो दोनों नुस्खे हैं ये बहुत पुराने, बहुत अजीम हुक्मा के हैं और मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है। एक जो सिंग का नुस्खा है जो जिससे बाल ख़त्म होते हैं, ये हमारे नॉर्दर्न एरिया में सबको पता होगा। सींग, बैल के जो सींग होता है, ये जो बकरे के सींग, 12 सिंगा के नहीं 12 सिंगा से भी करते हैं। मैंने कहा सींग बकरा ईद पे बकरे के सर पे एक सींग नहीं, होता वो है। सींग की बात। हाँ। तो जो बकरे का जो सिंग होता है उससे जो है आपके बाल जो होते हैं वो हमेशा के लिए ख़त्म होते हैं। हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो उसके एक बनाकर लगा दिया जाता है, उसके चेहरे पे लगा दिया जाता है, रुआं भी नहीं रहता और बाल फिर आते भी नहीं है। चलो तो ये न्यू बॉर्न बेबी, अगली मेरी बेटी हुई ना तो उसके साथ ये करूंगी, मुझे क्या पता था, मीरब के साथ कर लेती और बहुत आसान है। न्यू बॉर्न बेबी से लेकर अभी कर सकती हूँ मीरब के साथ ये हरकत? बिल्कुल कर सकती हैं। अगर इसको मतलब 1-2 दिन लगा रहने दे और फिर ऐसे ऐसे करके उसको उतारते जाए, वो उतरता जाता है और बाल लेकर उतरता जाता है और कोई एलर्जी, कोई कुछ भी नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि ये तो एजिंग को रोकता है, फाइन लाइंस खत्म करता है। सुन ले राशिद भाई, मोहसिन भाई, जिसके घर बकरे आ रहे हैं सारे सींग मुझे चाहिए। अब मैं क्योंकि मैं जानूंगी यहाँ से सींगों को करना क्या है। कुछ लोग हिरन के सिंग से हमारे वहाँ करते थे, 12 सिंगा के सिंग से किया जाता था, मैंने कहा था हाँ, और बकरे के सिंग से किया जाता था। और डॉक्टर साहब कह रही हैं कि रेसिपी पे अगर मैं जाऊंगी, वो कान में मेरे कह रहे हैं कि रेसिपी पे आ जाए, लेकिन वो रेसिपी में स्मेल इतनी है कि वो हम एंड पे करते हैं लगेगा। तो शेफ अरूज, और उस पर टाइम भी लगे, तो शेफ अरूज से जानते हैं कि आज वो हमारे साथ हमें क्या खाना बना रहे हैं, क्या सिखा रही हैं। तो वहाँ चलते हैं ना रेसिपी की तरफ, है ना जी? हाँ जी। आए ना इन लोगों को, बहुत देर से लोग बैठे हुए हैं, मैं आऊँ? बहुत देर से लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों को अंदर खड़ा करें, थोड़ा एक्सरसाइज करें, लेकिन हो नहीं सकता कि हम वहाँ जाएं और हमारी एक बहुत ही बेहतरीन मेहमान यहाँ मौजूद हो। ओह माय गॉड, मेरी फेवरेट, आप सबकी फेवरेट नाहिद अंसारी। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। आहा, हसीन कलर पहना है, बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने अभी सबको काम पे लगाया है, मैंने कहा ये लोग तो काम पे लगे ना, हम बाकी में बातें करते हैं। और बताओ बहन कैसी, उधर का सेट कैसा जा रहा है, बाकियों के लोग खबर क्या, यही हो रहा होता है ना। आए चले चलते हैं, जरा देखें जी आज शेफ अरूज क्या कर रही हैं। आइए। सींग रखा, अपन घूम कर आ जाइए बस। ओके। इस तरह का वैसे कोई सींग हमारे घर में मिल जाए ना तो हमने नहीं हमारा पहला ख्याल तो हाय हाय कोई जादू टोना कर गया, आता है ना, यही करते हैं हम लोग। कोई पॉजिटिव चीज हमने दिमाग में सोचनी नहीं होती, नेगेटिव चीज ही सोच रहे थे। इससे बड़े प्यारे बाल में कभी आ भी नहीं सकता था कि इससे बाल उतरेंगे और खत्म हो जाएंगे, है ना, ये नहीं आ सकता। लेकिन मुझे एकदम एक ख्याल आया, इसके बालों का जो कलर है कितना प्यारा है। स्ट्रिकिंग हुए में बाल है, ये देखो आप यकीन माने देखो ऊंचा करके दिखा। खैर अब हम क्या कह रहे हैं ये बताइए शेफ अरूज, आज जल्द से जल्द आपको बताती हूँ क्योंकि बकरा ईद आने वाली है, तो आई थॉट मैं आप लोगों को 2 ऐसी रेसिपीज बताऊं जिसको आप इस्तेमाल कर सकें। सही। एक हम बना रहे हैं हरी चांपे, ओहो, एक हम बना रहे हैं बिहारी कीमा। ठीक है जी, दोनों रेसिपीज और थोड़ी क्विक वाली हैं ये रेसिपीज, मेरा ख्याल है। मैं क्विक टाइप पर्सन हूँ। चापों को आपने पहले क्या लगा के छोड़ा हुआ है? चापों को मैंने पपीता लगा के छोड़ा हुआ है, उसके अंदर थोड़ा ऑयल भी डाला हुआ है। ठीक है। और जो कीमा है 2 घंटे के लिए प्रोसेस करना है। अच्छा मैं पूछूंगी जरूर। आप इधर आ जाए ना मेरे पास, पूछने वाले सारे लोग इधर आए ना। सिर्फ चावल, चावल नहीं, पपीता, कच्चा पपीता। चावल का क्या गया? कच्चा पपीता लगा के। अच्छा वाइट क्या है? ये वाइट उसके अंदर थोड़ा सा दही आ गया था, वो चला गया, पर इट्स ओके। हमारी रेसिपी में दही भी आया, बट जो कीमा है उसको 1 कप दही
और आधा कप कच्चा पपीता पीस के वो लगाना है। ये बहुत जल्दी बन जाता है कीमा, तो अगर आप आधे घंटे के लिए भी लगा रहे हैं जस्ट फाइन, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बकरे या गाय के जो कीमा होता है वो अकड़ जाता है, वो कहते हैं मैंने नहीं गलना। नहीं ये गल जाएगा। अच्छा, ठीक है। अब मैं ये चेक कर रही हूँ कि कौन सा चूल्हा, यार शायद ये बड़े स्लो चूल्हे हैं। अच्छा पता क्या बेटा, ये पानी आपने ऑन किया है? ये ऑन पड़ेंगे सारी चीजें। हाँ ऑन है। क्या बनेंगे? 2 मिनट सब्र दें, हर चीज थोड़ी आपके आके इशारे पे गर्म हो जाएगी। रेस्टोरेंट स्टाइल। नहीं मैंने तो बेचारी को थोड़ा सा ऑयल। ठीक है जी, थोड़ा सा ऑयल। बिल्कुल हम डाल रहे हैं पिसा हुआ अदरक लहसुन। पिसा हुआ अदरक लहसुन, सही। और नाहिद आप साहब हम जानेंगे कि ये जो घर में स्मेल आ जाती है बकरा ईद के बाद, वो स्मेल बसी रहती है, वो सब कुछ हमने जानना है आपसे भी। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम इसको कड़कने का वेट करेंगे। अब हमने इसके कड़कने का वेट करना है। मुझे ना पुराने दिन याद आ रहे हैं शेफ अरूज के साथ, जब ये इसी किस्म का एक शो मेरे साथ क्या करती थी एक और चैनल पे, तो मैं सारा तर्जुमा करके बताती थी अब ये कड़कड़ाएगा। ये जब कड़कड़ाएगा तो उसके अंदर हम क्या डालेंगे, है ना? अच्छा, और एक हम घड़घड़ाते थे। मेरे ख्याल में अगर हम देखते रहेंगे इसको तो ये नहीं तो इसलिए तो बातों में लगी हुई थी। मुझे इन्होंने डांट दिया, कहीं चुप करके आप मैं उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रही। शौहर को बना के खिलाना है। डॉक्टर बल्कि साहब चेक करिएगा सिर्फ कि ये चूल्हा बिल्कुल सही जला हुआ है, ये बिल्कुल गर्म हो गया है। वो लेवल उसका। इतनी देर में आपसे मैं एक चीज ही बात पूछना चाहती थी कि घर में आ जाता है जानवर, उसके बाद कई दिनों तक वो बेचारा तो कट जाता है, सही है। उसके रहने का जो एहसास है ना वो रहता है, वो कैसे जाएगा? जाने का एहसास। सही बात है। उसका ये होता है कि मैं लेकर भी आई थी, नीम के पत्ते सब लोग अपने घर में रखें, सही। और एक सबके घरों में गार्डन में इस्तेमाल हो तो कोई ड्रम हो, पुरानी पतीली हो जो आप अंदर इस्तेमाल नहीं करें, सही। उसके अंदर पानी को गर्म करें, जब गर्म हो जाए फिर उसके अंदर थोड़ा सा मट्टी का तेल और जब पानी उबाल रहे हो नीम के पत्ते उबाल लें, सही। आप जब नीम के पत्ते उसमें उबालते हैं और उसके अंदर मट्टी का तेल, सही, वो जगह को धो लें, मतलब कुर्बानी से पहले भी और कुर्बानी के बाद भी, सही। तो आप देखिएगा ना वो स्मेल रहती है ना कुछ रहता है। जबरदस्त। नीम के पत्ते जरूर रखें। ये कड़कड़ा गया और मेरे साथ 2 कॉलर्स हैं, इजाजत हो तो कॉलर्स से बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कड़कड़ा गया। वालेकुम सलाम सादिक, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। मीजान कौन बात कर रही है और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं सवाबाद से रही, फैसलाबाद से। जी फैसलाबाद से, क्या कहना चाहेंगी मेरी बहन? मुझे डॉक्टर बिल्कीस से बात करनी है। कीजिए डॉक्टर बिल्कीस से बात। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं डॉक्टर आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। डॉक्टर मेरे फेस का एक मसला है, मेरे मुंह पे खुले निशान और दाग धब्बे और झुर्रियाँ बहुत ज़्यादा है ना। मुझे आवाज़ नहीं है। आपकी आवाज़ बहुत कम है, प्लीज़ यहाँ मॉनिटर की आवाज़ बढ़ा दें। इनके फेस पे दाग धब्बे हैं और झुर्रियाँ हैं बहुत ज़्यादा, उसका इनको मसला हल चाहिए। और बाल ब्लैक हेड और ब्राउन तिल्स इनके फेस पे ज़्यादा। मेरी उम्र 21 साल है और हर कोई मुझे आंटी कहता है। हर कोई आंटी कहता है मेरी जान, ओनू फड़ के मारो जड़ा तेनू आंटी कहता है। और आपका शोर पीठ कब होता है आंटी? ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अभी हम आपको बता आपका शोर रिपीट कब होता है? बेटा मेरा शो रिपीट उस वक्त होता है जब आप सुबह फजर के वक्त उठती हैं, तो जैसे फजर के वक्त उठें आप शो लगाए, नमाज पढ़ने के बाद फिर आप देखें ये शो। अच्छा जी, मैं शेफ अरूज, आपने एक तरफ कड़कती हुई अदरक में चापे डाल दी हैं, एक तरफ आपने कीमा डाल दिया। क्या बात है आपकी, मेरी लवली असिस्टेंट है ना, ग्रेट, इसे कहते हैं ग्रेट असिस्टेंट। जब तक ये कुछ और काम आगे बढ़ाती है तब तक एक और कॉलर से बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं आयशा बात कर रही हूँ सियालकोट से। मैंने कल भी आपके शो में कॉल किया था। अच्छा, ये बताया आज मैं और सुंबुल आपा कैसे लग रहे हैं? पहले ये आज सब बहुत अच्छे लग रहे हैं, ऑलवेज आप लोग हमेशा अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। जी बोलिए, क्या कहना चाहिए? डॉक्टर बिल्कीस से बात हो सकती है? नहीं नहीं जी बिल्कुल हो सकती है, कीजिए बात। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बिल्कीस, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक। आपका तो हर रेमेडी आपकी इतनी अच्छी होती है और आप इतने अच्छे तरीके से बताती हैं, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी। लेकिन आज मुझे अपनी अम्मी के बारे में पूछना था, मैंने कल भी बताया था। डॉक्टर बिल्कीस, आपसे पर्सनली अगर बात हो सकती, मैं आपको थोड़ा सा उनकी हिस्ट्री बताना चाह रही थी। फिर अगर आपके पास मैं पूछना चाह रही थी, अगर उसका ट्रीटमेंट है तो फिर हम कराची आ जाते हैं। मतलब मुझे कोई फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट वगैरह गिफ्ट वाउचर नहीं लेना,
हम सीधा कराची आ जाएंगे, लेकिन अगर ट्रीटमेंट उनका है तो आपने ये कहा था ना उनको यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, शुगर पेशेंट है। हाँ जी जी जी, लेकिन मैंने कल ना हमें कॉल आपको आने की जरूरत नहीं है, कुछ अद्वियात मैं आपको बता दूंगी। देखिए कुछ ऐसा होता है कि मैं अगर आपको कोई दवा कल बता देती तो हर कोई इस्तेमाल करने लगता है, और आपको पता है इसमें डॉक्टर्स जो है ऐसे उठा के दवा नहीं दे सकते, हर एक की हिस्ट्री अलग आप कह रही थी कि आप इनसे कुछ टेस्ट का भी पूछेंगे कि वो नहीं, इनका देखिए आपने कहा था कि आपकी वालदा इंसुलिन पर है ना? सॉरी, आपकी वालदा इंसुलिन पर है? हाँ जी, तो इंसुलिन पे डॉक्टर बिल्किस अब उनकी ना डायबिटीज कंट्रोल होती है, लाइक बिलो 200 रहती है, लेकिन अनलकीली जब नहीं हमने कंट्रोल की ना तो उसके साइड इफेक्ट्स अब हो गए हैं। डायबिटीज अब उनकी कंट्रोल रहती है, हम अच्छी इंसुलिन लगाते हैं, लेकिन अब ना वो जो एक प्रोटीन की प्रॉब्लम है, और दूसरा वो जो ना डॉक्टर्स ये कहते हैं कि डायबिटीज की वजह से ना आपकी वेन्स की ना इलास्टिसिटी कम हो गई है, जिसकी वजह से जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में आते हैं तो आपका ब्लड टांगों की तरफ चला जाता है सारा। तो बेसिकली ये 2 प्रॉब्लम्स हैं। अगर कोई मसला नहीं है, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मेरा नंबर ले लें, मैं आपको अद्वियात बता दूंगी, आपको आने की भी जरूरत नहीं है, आप उनका इस्तेमाल कराइएगा, इंशाल्लाह अल्लाह गफूरुर रहीम के हुक्म से आपकी वालदा ठीक हो जाएगी, ठीक है? यूरिन में प्रोटीन आना रुक जाएगा और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड भी बेहतर होगी, और आपने बताया था कि उनका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है, वो भी सही हो जाएगा। जबरदस्त। जनाब यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप लोग कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि कीमे को दुम दे दिया है हमने, चापों बेचारों को हमने डाल डूल दिया है, तो अब देखेंगे उनके साथ क्या हशर होने वाला है, उनके अंदर क्या कौन से मसाले जाने वाले। लेकिन ये सब कुछ होगा ब्रेक के बाद। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। यहाँ की ऑडियंस और वहाँ की ऑडियंस कहीं नहीं जा रही, ब्रेक लेते हैं। भरपूर तालियों में ओ पूरी मुझे मिला है ऐसा लाहौर हो और भंगड़ा ना हो, ये कैसे हो सकता है? आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। झूठे हैं आप, जर्नलिज्म के नाम पर धब्बा है आप। थोड़ा मीठा खा ले, चल थोड़ा सा तो मीठा खा ले। ईद मुबारक पाकिस्तान। लो बन गया मैं, सुबह में है। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम, और यहाँ की ऑडियंस बहुत एक्साइटेड है। खाने पीने की खुशबुएं जो हमारे किचन में इधर उधर घूम रही है, आप लोगों को भी बेचैन करी ना, सख्त बेचैन करी है। लेकिन उससे ज़्यादा बेचैनी मुझे ये हो रही है कि डॉक्टर आयशा की बात को मैं रोक के गई थी, जो आप लोग सुनने के लिए भी बेचैन होंगे। और मेरी इस वक्त जिन लोगों ने अभी अपना टेलीविजन सेट ऑन किया, मैं उनको बताती चलूँ कि कुर्बानी के गोश्त को कितने अरसे तक आप फ्रीज़ कर सकते हैं, कैसे फ्रीज़ कर सकते हैं, और पके हुए गोश्त में और कच्चे गोश्त में क्या फ़र्क होता है, कितने दिन उसको रखना है, कितने दिन उसको नहीं रखना है। प्लीज़ ये हम डॉक्टर आयशा आज मौजूद हैं, तो हमने ये वाला एक सवाल इनसे पूछा था, मैं चाहूँगी अब उसे आप कंप्लीट करें। अच्छा सादिया, उसमें ये है कि आप जैसे अभी हम बात कर रहे थे और सारी हमने बात कर दी, तो जब गोश्त हमारे पास आता है, एक तो उसका जो कहते हैं ना, एक हिंदी का वर्ड है स्वागत। हाँ। उसका स्वागत ऐसा होना चाहिए कि उसके आने से पहले छोटी छोटी मोमबत्तियां हम घर में जला के रखें। और आप यकीन करें कि वो ऐसा गोश्त का स्वागत होता है, वो जो स्मेल के बारे में हमें टेंशन होती है, वो आपकी टेंशन खत्म। अच्छा, मोमबत्ती उसको डाल देते हैं। छोटी छोटी प्यारी सी कैंडल्स आप पहले से उसके वेलकम के लिए आप रखें, उसमें कोई हर्ज नहीं है, बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं। ठीक है, उसके बाद गोश्त आ गया। अच्छा, गोश्त इतनी क्वांटिटी में हमारे पास आता है कि उस दिन हम 4 बोटियों का सालन तो नहीं बनाते, ऑब्वियसली हम ज्यादा बनाते हैं। अच्छा, अब वो शौक में हम ज्यादा बना लेते हैं, मगर वो खाया पूरा नहीं जाता। गोश्त देख के आपकी वैसे ही कैफियत ही बदल चुकी होती है। बिल्कुल। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम होती है, वो जो मिस्टेक बेसिकली लोग करते हैं, वो ये करते हैं कि सालन बना हुआ है, ठीक है, गर्मी है, उसको फ्रिज में हाँ। सालन बना हुआ है गरम ही, ये हमारा बेसिक ब्लंडर होता है। गरम नहीं रखना, ठंडा करके रखना को। गरम गोश्त को हमने अपने फ्रिज और फ्रीजर में नहीं रखना कभी नहीं। एक तो हमारा फ्रिज और फ्रीजर भी तबाह होता है, और वो जो पका हुआ सालन जैसे गोश्त गरम। एक सेकंड डॉक्टर साहब, एक मिनट सुन बुलापा, इधर टर्न करें। कच्चा गोश्त गरम कैसे होगा यार? बाहर रखे गरम होंगे, बाहर गर्मी में गरम। यहाँ आके बताती है कि ये बुशरा आपा की बहन है। ये छोटे छोटे जुमले ना ऐसे फेंकती रहती है, पता चलता रहे।
वे 10 के अंदर की जी। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, मज़े की बात ये कि जो जरासीम जिसको हम बैक्टीरिया बोलते हैं, वो जो जरासीम है वो फ्रीज़र के अंदर बन नहीं सकते, बिल्कुल वो फ्रिज के अंदर बन नहीं सकते। सही। लेकिन जो बने हुए हैं उसको फ्रिज या फ्रीजर खत्म नहीं कर सकता। तो वो जो बैक्टीरिया है वो पैदा बाहर ही हो रहा है आपके डाइनिंग टेबल पे, आपके किचन में। तो प्लीज गर्म खाने को आप ना रखें, ठीक है। और कूलिंग के बारे में हमने बात कर ली है कि उसकी जबरदस्त कूलिंग हो, प्लीज पहले से ना एसी वाले, उसको एसी वाले को कह रही हूँ, फ्रिज वाले को बुला के उसकी गैस तो चेक करवा ले, ठीक है। अच्छा, अब जब गोश्त हमारे पास आया, एक तो मैंने कैंडल्स का बता दिया, दूसरा मैंने एक मिक्सचर आपको बताया है जो विनेगर, ठीक है, बेकिंग सोडा और लेमन जूस, ये आपने एक बोतल में बना के पहले से रख लिया। तो वो जो हम कटिंग बोर्ड जाके खरीदेंगी और तेज छुरियां अपनी तेज करेंगी और मुकाबले के लिए, उनको हमने पहले इससे साफ कर लेना, पहले उससे धो लेना है, पहले इससे अच्छी तरह से धो लेना है। और ये गलती नहीं करनी कि जिन चीजों से हम चिकन साफ करते हैं, जिन चीजों से हम खीरे काटते हैं, प्याज काटते हैं, वो छुरियां नहीं इस्तेमाल करनी, वो चीजें ना इस्तेमाल। लेकिन अनाहिदा पर हम इन आदतों को अपने कैसे छोड़ेंगे? किचन में तो हमारे वही, हमने अलग से तो छुरियां ही नहीं रखी हुई। नहीं, छुरियां नहीं है आपका, कम से कम चॉपिंग बोर्ड। चॉपिंग बोर्ड पे हम फ्रूट भी काट रहे होते हैं, सब्जी भी काट रहे होते हैं, ये और क्योंकि और एक ऐसी गंदी चीज बताऊं, उस पर मुझे डांटेंगे तो नहीं, बहुत सारे मैंने घरों में देखे चॉपिंग बोर्ड तो होते ही नहीं, वो जो वो नहीं होता, हाँ उसी पे साफ करके वही सब काम हो रहा होता है, सारा काम वही हो जाता है। मेन चीज जो है ना, सफाई निस्फ ईमान है, और इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। और जब छुरियाँ आप कुर्बानी के लिए लेकर आएँ, उनको ऑयल लगा के लपेट के रख दें, क्योंकि उस पर जंग भी नहीं लगना चाहिए। बहुत दफ़ा बेख्याली में वो जंग लगी छुरी से बिल्कुल आप काटते हैं, तो वो सबसे बड़ी नुकसानदेह चीज़ होती है। तो इन चीज़ों का पता है, इतना सुन रहे हैं हर चैनल पे, हर जगह बता रहे हैं, मगर हम शायद सुनना चाहते हैं, करना नहीं चाहते। हाँ, भी डॉक्टर साहब ने बताया कि आप कैंडल्स जला लें तो उसकी स्मेल नहीं आती। कैंडल तो बहुत, आपने जैसे बताया कि नीम का पत्तों को उबाल लें और उसमें हल्का सा आपने क्या डलवाया था? नीम का पत्ते आपने उबाले, फिर आखिर में मट्टी का तेल आपने डाला। तेल डाला, वैसे मट्टी का तेल सर को दर्द कर देता है, नहीं पता चलेगा। अब मैं एक और बात पूछूं इसी से है, गरम गोश्त बात नहीं करें, गरम गोश्त, ये जो कलेजी की स्मेल मुझे पता है, मैं 100 साल की हो गई, लेकिन ये कि वो फिर भी आप भी बता दें कि वो और मजीद क्या हो कि जब आप कलेजी बना, अब मैं रोकूंगी, अच्छा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जवाब है और मुझे लेना है ब्रेक लेते जरा। ब्रेक लेती है मैंने। अच्छा 1.5 मिनट है, ठीक, आप जवाब दें। कलेजी जो है, सबसे पहले सब रोजा खोलते ही कलेजी से, क्योंकि वो सबसे क्विक पकती है, और क्विक भी पकती है, और उसको कम पकाना चाहिए, जितनी पकती है वो हार्ड होती है। आपने जब कलेजी ली, उस पर आटा डाल दें, भूसा नहीं लग रहा है, आटा आप उसके ऊपर डाल के रख दें, और थोड़ी सी हल्दी, नॉर्मल आटा जो घर में है, आटा लिया आपने और हल्दी उस पर डाल के, और थोड़ा सा लहसुन अदरक कुचल के बस डाल के रखें, और जब 10-15 मिनट बाद छन्नी पे उसको कलेजी को डालें और उसको धो लें। लहसुन अदरक और आटा डले हुए समेत ही से धो लें, तो फिर लहसुन अदरक सारा जाया नहीं चला? नहीं, वो लहसुन अदरक जाया ही करना, जाया ही करना, उसी से तो बदबू मारनी है असल में। ये नई बात है जी। बहुत सारे लोग हैं जो कलेजी निकालते हैं ना, तो उसको धोना पसंद नहीं करते, कहते कि इसकी सारी वो सब चला जाता है। हाँ, तो इसके लिए क्या करें, जब आप पकाए ना, तो जायफल, जवतरी और सफेद जीरा, क्या जायफल, जवतरी और सफेद जीरा, आखिर में इसका पाउडर डाल दें, उससे बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती। वाह, जबरदस्त जनाब। इसी के साथ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे और जानेंगे कि शेफ अरूज कहाँ तक पहुंची। बहुत सारी बातें और आपके बहुत सारे सवाल को हम यहाँ शामिल करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद मिलते हैं। मेरी तरफ से ईद मुबारक। झूठे हैं आप, जर्नलिज्म के नाम पर धब्बा है आप। ईद मुबारक पाकिस्तान। लो बन गया मैं, दिल की बीट हुई फास्ट फास्ट, जैसे होने लगा हूँ फास्ट फास्ट में। भरपूर तालियों में ओम पूरी सा मुझे मिला है ऐसा लाहौर हो और भंगड़ा ना हो, ये कैसे हो सकता है?
मेरी तरफ से ईद मुबारक। अगर आपके उड़ जाओ झूठे हैं आप, जर्नलिज्म के नाम पर धब्बा है आप। थोड़ा मीठा खा ले, चल थोड़ा सा तो मीठा खा ले। ईद मुबारक पाकिस्तान। लो बन गया मैं, और जनाब आप लोग चाहते हैं अगर आप लोग जाए ईद के दिन एक्टर इन लॉ देखने के लिए और वो भी फ्री में, तो आपने करना कुछ नहीं है, भेजिए SMS ज़्यादा से ज़्यादा और हम आपको देंगे एक्टर इन लॉ के पासेस और जाइए अपनी फैमिली के साथ मूवी को एंजॉय कीजिए क्योंकि मूवी वाकई बहुत मज़े की है। चलते हैं पहले शेफ के पास क्योंकि शेफ ने कहा है कि इससे पहले सारे मसाले डल जाएं और तुम लोग को पता ना चले कि मैं क्या करने वाली हूँ। पहले शेफ से जान लेते हैं फिर बाकी की गुफ्तगू जानेंगे। मेरी ब्यूटीफुल असिस्टेंट जो है वो आप लोगों को ट्रांसलेशन करके बताएंगी जरूर कि ये क्या चीज़ है। मेस ये क्या है? जायफल जवित्री। ठीक है, जायफल मैंने जवित्री इसमें आपने डाला डाली है इसके अंदर। भून के ये सारे के सारे मसाले। तो मैंने डाला है जावित्री। जावित्री इन्होंने डाल दी बेचारी जवित्री को। जायफल जायफल और जवित्री को इन्होंने थोड़ा सा आपको ये कुछ नहीं मेस और नटमेग। हाँ, और ये वो क्या है? खशखाश। खशखाश, ये खशखाश है। ठीक है, खशखाश है। वो जो जावित्री है ना, हाँ। उसको जावेद मैंने कहा, वो उसको क्लियरली बताओ ना। मैंने बोला जायफल और जवित्री। जायफल नटमेग होती है, नटमेग। ये रहा ना, ये ये रहा नटमेग और ये मेस। जायफल और ये रहा जवित्री। ठीक है, मैंने इसलिए दोनों चीजें साथ साथ उठा के दी कि जायफल और जवित्री दोनों बहनों को पीस पास भी उन्होंने डाल दिया भून के। अच्छा है, उसके बाद इन्होंने ये खशखाश ली। इसको आपने क्या किया मोहतरमा? भून भान के उनके साथ। इसको भी भून भान के, किसी को कच्चा नहीं डालना, भून के डालना बहन। और अब आपने बाय द वे बीच में ब्रेक में जो टेस्टिंग करी थी, हाँ, डालने बहुत मजे की थी। ये आप मुझे बताएं कि ये आपने ये जो गोल मिर्चें इनको पीस के डाला है या कुटी हुई मिर्च ली है? मैंने गोल मिर्चों को भूना और फिर पीसा। पहले भून लिया और साबुत मिर्चों को भूना और फिर उसको पीस लिया। ठीक है। मतलब हर चीज की टेस्ट बदल जाता है ना नाहिद आपा, अलग ही टेस्ट होता है। आप वैसे उसको भून लें और साबुत मिर्चों को भून के पीसे तो उसका अलग टेस्ट होता है। मैंने गोल मिर्चें साबुत डाल दी हैं। अच्छा, एरोमेटिक्स हम लोग ज़्यादा मैं जब भी ये होता है ईद का मौका, मैं कोशिश करती हूँ कि जो एरोमेटिक्स यानी कि वो वाली सारी की सारी स्पाइसेस जिनकी स्मेल्स और खुशबूदार आपकी गोश्त की स्मेल को दूर भगा दें और आपको खाने के करीब लाएं, वाली स्मेल लेकर आती हैं ये। अच्छा, अब इसका भी तो बता दें इस बेचारी के साथ क्या किया। मैं इसको सिर्फ गरम करके, मेरे पास यहाँ पे फोइल का पीस था। कोयला नहीं, कोयला तो मैंने गरम कर लिया। सही, इसको मैं कोयले का दम लगाने लगी। ठीक है, अब आपने इसके अंदर फॉइल पेपर रखा या फिर आप एक और काम बड़े मजे कर सकती है। नाहिद आपा ने एक दफा मुझे बताया था और मुझे आज तक याद है। अंडा खाते हैं ना हम लोग, ऐसे करके अंडा तोड़ते हैं, अंडे का जो खाली वो रह जाता है खोल, उसको इतने प्यार से रखें कि आप उसको भी रखें उसके ऊपर कोयला रखें, है ना आप? बिल्कुल। गुड असिस्टेंट, यू नो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। याददाश्त बहुत अच्छी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सादिया। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रही हैं? वालेकुम सलाम, मैं मिसेस साहब बात कर रही हूँ। जी, कहिए क्या कहना चाहेंगी? मैंने आपको पिछले वीक में फोन किया था डॉक्टर फरम से बात करने के लिए। उनसे बात की थी कि मेरे चेहरे पे पिगमेंटेशन और फ्रैकल बहुत हैं, डार्क सर्कल हैं, तो लेकिन एड्रेस वगैरह नहीं नोट हुआ था। ओह, तो अब करवा दीजिए, अभी करवा दीजिए। जी, अभी लेकिन आपने डॉक्टर फरम से रिक्वेस्ट करनी है कि वो मुझे वो जरूर मेरी मेडिकेट। अब जो अगले मंडे को जो शो आप इंशाल्लाह देखेंगी तो मैं डॉक्टर फरम को खुद ही कहूंगी कि ये आपने काम करके देना है। अब बेफिक्र है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। एक मिनट में ये जान लूँ कि हमने इसमें क्या क्या किया। चांपों के अंदर चांपें पक रही थी विद अदरक और लहसुन पिसा। ठीक है। उसके अंदर मैंने दही डाली है अब तक। उसके अंदर थोड़ा सा ये ब्राउन हुआ हुआ प्याज डाला है। अभी मैं डाली हूँ खोपरा डाली है। और अच्छा मुझे बताया आपने हरी चटनी भी तो वो पीस के डाली थी। हरी चटनी बनाई है, पुदीना, क्या क्या डाला इसके अंदर? हरी मिर्च और सिर्फ हरा धनिया। हरी मिर्च और हरा धनिया, ज्यादा टेक्निक में नहीं पड़ना। और काली मिर्च डाल दें इसके अंदर दिल खोल के, जो दिल खोल के। काली मिर्च दिल खोल के डालनी है आपने, इतनी नहीं, बस जितना टेस्ट बर्दाश्त कर सके। उसके बाद मियाँ कहेंगे ये क्या किया बेगम, जो अक्सर हम इनके घर जाके करते हैं, ये क्या किया है जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक, आपकी आवाज़ नहीं आ रही बहन। बिल्कुल भी नहीं आ रही। हेलो, मैं डॉक्टर बल्कीस से बात करनी है। जी बिल्कुल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर बल्कीस कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक।
अच्छा जी, शेफ अरूज की रेसिपीज हो गई कंप्लीट। अब मैं भागती दौड़ती जा रही हूँ नाहिद आपा के पास, क्योंकि वहाँ बहुत सारी चीज़ें फैली हुई हैं। हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि हम जब कुर्बानी करते हैं तो हमने गोश्त को सर्व कैसे करना है, लोगों तक पहुंचाना किस तरह है ना। बिल्कुल जी। किन लोगों तक और किन लोगों तक, कैसे किन लोगों तक पहुंचाना। सबसे पहले आप बता दें फिर नाहिद आप। यही कि जैसे हम जहाँ इलाकों में रहते हैं, अगर हमारा इलाका थोड़ा बेहतर है एरिया, तो मेरा ये ख्याल है पर्सनली कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ हम ना गोश्त घरों में भेजें और हम वहाँ भेजें जिन्होंने कभी भी गोश्त नहीं खाया। बिल्कुल सही। मैं भी अपने घर में करती हूँ, जिनके घरों में कुर्बानी होती है मैं वहाँ कभी गोश्त नहीं भेजती। बिल्कुल। और जहाँ कुर्बानियाँ नहीं होती मैं हमेशा खुद लेके जाती हूँ। ये मेरी अम्मा का सबसे अच्छी बात है, वही गोश्त। पता है हम शॉर्टकट्स में जाते हैं, बस किसी को दे दिए भर के। वो मैं जिन इलाकों में गई हूँ, देखिए मैं आपको बताऊँ, मैं जिन इलाकों में गई तब गोश्त हम बांट रहे थे, उनके घर पकाने के लिए पतीलियाँ ही नहीं थी, कुछ भी नहीं था। उनको बस हम क्या करते हैं, बस थैले बांट देते हैं, उनके घर कुछ नहीं था। ये तो मैं छोटी सी सिर्फ आपको दिखाने के लिए लाई हूँ, मगर आप ज़रा बड़ी वाली पतीलियाँ ले लें, उसके अंदर एक घी का पाउच या तेल का पाउच डाल दें के मुताबिक। हाँ, दिखाने के लिए ये भी चीज़ नहीं लेनी। अगर आप मिट्टी की ले सकते हैं तो मिट्टी की लें, मगर एल्युमिनियम की ना लें। एल्युमिनियम तो सेहत को, हाँ आप कोई भी, आपने कोई भी ली एक दस्तरखान टाइप का कपड़ा, इसमें आपने गोश्त रख दिया, बड़ी पतीली ली, गोश्त है, उसमें एक आपने मसाले का पैकेट तेल या आपने वो रखा, एक मसाले का पैकेट रख दिया, 2-3 प्याज। मतलब जब वो गरीब इंसान देखेगा तो वो डाल के उसी वक्त पकाए देगा। पका ले। ईद वो है कि सब चीजें उसके पास हैं। हाँ, और आपने वो दस्तरखान को लेके पूरी तरह, ताकि गोश्त का इज्जत के साथ और आपने कोई भी आपके घरों में रिबन्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, फूल आपके घर में लोग लेकर आते हैं, आपने वही इसमें बांधा। नाहिद आपा मैं आपके पास ये माइक लेके खड़ी थी, माइक का कोई प्रॉब्लम आ रहा है? अच्छा, हाँ जी जी बताएं। तो आपने ये कोई भी रिबन हुआ ये बांध दिया और इसके साथ कोई चम्मच वगैरह इसमें डाल दिया, तो आपने इस तरह बांधा ताकि उनको हर चीज मौजूद मिलेगी और आप इस तरह बांटेंगे। तो अगर आप अपने फैमिली में भी कहीं लेके जा रहे हैं तो आप उनके लिए भी कितना अच्छा है कि आपने खूबसूरती से ये पैक किया है, आपने एक चम्मच लगाया है और आप ये चम्मच का हुआ नहीं ये देने के लिए ना, ये देने के लिए देने जा रहे हैं उनके लिए। आप इसीलिए फैमिली में नहीं, फैमिली में देना है तो आप इसके फैमिली में आपने ब्रश लगा दिया, बारबेक्यू ब्रश, इसमें आपने ये लगा दिया, ये मगर जो आप बेचारे जो गरीब जरूरतमंदों के लिए, ताकि वो उनको दे दिया, वो खोलेंगे और वो दस्तरखान बिछाएंगे और सब चीज पकाएंगे, हर चीज मौजूद है और आपको दुआएं देंगे। आप ये देखेंगे कितने मजे की बात है। क्या अच्छा, फैमिलीज में भी अगर आप लाहौर भेज देना आपके पास अच्छा, घर में एक और चीज, कैंडल्स तो आप जलाएं प्लीज, 20-25 रुपए की फूल की पत्तियां लेके घर में जरूर रख लें। ये इतनी अच्छी स्मेल देती है कि घर में रखना है या बस ऐसे? एक प्याले में आप पानी रख लें, शीशे के आप 3-4 प्याले रख लें, एक एंट्रेंस पे रख लें, ऊपर रख लें, किचन में, और अच्छी भर के उसी में ही आप कैंडल्स और उसी में आप टी लाइट कैंडल ला दें। कैंडल नहीं भी डालेंगे, इसकी स्मेल लोग कहेंगे खर्चा बता रहे हैं, तो ये फूल की पत्तियां आप रखेंगे तो पूरे घर में किलो आ जाती हैं अब तो। हाँ, ये तो बहुत नहीं, कैंडल्स नहीं, मैं इसकी बात कह रही हूँ, शबरात में पैसे बढ़ जाते हैं पत्तियों के और वैलेंटाइन पे, और वैसे आपको 15-20 रुपए में किलो मिल जाती है ना। आप क्या करने लगी? अच्छा, दूसरी चीज मैं बता रही थी कि ये तो आपको नीम के पत्ते को बताया था, ये सफेदे के पत्ते हैं, सही, इससे ये भी स्मेल को एब्जॉर्ब करते हैं, सही। बिल्किस को ज़्यादा ये चीज़ है, लोग ज़्यादातर इसको बाथरूम्स में रखते हैं। अच्छा। क्योंकि जो बाथरूम की स्मेल होती है एब्जॉर्ब, तो आप किचन वगैरह में जहाँ गोश्त कट रहा है वहाँ पे ये पत्ते डाल दें। जहाँ ना इतना ज़्यादा हमारे यहाँ फ्लैट सिस्टम है, छोटे छोटे फ्लैट्स हैं, ऊपर तले बाथरूम है, कमरे छोटे छोटे, वहाँ के लिए तो बड़ा बेस्ट एक छोटा सा पौधा। ये आपके इसमें छोटा पौधा होता है, बड़ा सा नहीं, ये आप पौधे तो रोड पे आम लगे हुए हैं, ये तो आप तोड़ के सिर्फ डंडी रख ले, बस डंडी सूखे ना तब तक इसको आप बाथरूम में रखें, इसका आप देखें सारी एब्जॉर्ब, किचन में आप रखें जहाँ। 10 रुपए का मिलता है, आप जितना चाहें। और अगर जब भी ग्रीन कपड़े पहने हो आप ऐसे लेके साथ इसको नहीं रखें। बहुत अच्छी लग रही है। फ्रेम बनाए ना, देखिए सुंबुल आपा का जब तक फ्रेम नहीं बनेगा लोगों को कैसे पता चलेगा कि ग्रीन के साथ आपने कैसे का काम है ये साथ में करके ना। देख पीला, इसके साथ पीला फूल भी लेने। ये अल्लाह ताला का कलर है ना, ये तो मतलब सुंबुल आपा आपके माइक के साथ पता नहीं क्या मसला चल रहा है। ये कोई मसला नहीं है। अब आप बताएं
तो मैंने कहा जब भी आप ऐसा कलर पहने साथ आप ये, अगर आपने ये पहने रेड वाला, साथ आप एक रोज पकड़ लें, ऑफ वाइट पहनना तो साथ इससे होगा क्या, टोटका ये क्या है, बड़ा मजा आएगा। आपको फीलिंग रेड कपड़े पहन के हम गोश्त ना पकड़ना। गोश्त इतनी बुरी बात की है, ये नहीं अच्छी बात। मैं तो ये एक खूबसूरत सिंबल आप जब गोश्त एक प्यारी बात है ना। गुनगुनाती भी जाती होंगी गोश्त देने के लिए, वैसे एक दफा गुनगुनाती भी जाके तो बताए ना कैसे गुनगुनाती भी जाए। नहीं मैं नहीं, आप प्लीज ऐसे ना प्लीज एक दफा हो जाए, हो ही जाए। आर्टिस्ट के लिए ये सोचना ही नहीं पड़ता, आर्टिस्ट को तो बंदा टास्क दे यूं शुरू। बेटी मैं अभी सोचती हूँ तो पहले ब्रेक ले ले जल्दी से। मैं ब्रेक बिल्कुल नहीं ले रही हूँ जनाब। वहाँ कीमा तैयार हो चुका है, शेफ रूच ने कमाल दिखा दिया, कीमा तैयार है और चापे जनाब बन रही हैं। इसके अलावा हम आपसे जान रहे थे कि हमने ये गोश्त का आपने गोश्त का हम क्या करते हैं, प्लास्टिक बैग लेते हैं, उसमें हमने और प्रोड्यूसर ने लच्छे के पराठे ऑर्डर कर दिए हैं हमारे लिए। गोश्त जी लच्छे के पराठे आ रहे हैं, वरना मैं चापे नहीं दे रही। खाने नहीं है जी आपा। तो गोश्त को हम क्या करते हैं, कोई भी प्लास्टिक बैग जब रखते हैं या देते हैं, बस हम इस तरह भरते हैं और फ्रिज में ये गोले चले जाते हैं और वो इतनी पूरी जगह स्पेस ले देते हैं। हमेशा ऐसे नहीं करेंगे। बिल्कुल आपने गोश्त को रखना है, चापे हैं या जो भी है उनको आप फ्लैट करें और आप कोई भी, मैंने तो ये काट के रखे थे, आप सिखाया था। मैं भी यही बता रही थी कि ये मैंने हरकतें की हैं। आलिया ने मुझे कहा ये बात से तेरा रिश्ता नहीं जा रहा जो तू एक एक बोटी ना गिन गिन के। मैं कहा आलिया पता हो कि आपने ना कितने के पैकेट्स बनाए, तो मैं ऐसा कर रही हूँ कि 14 15 बोटियां रख के ना उसके फ्लैट पैकेट्स करके उसके ऊपर सालिया इसमें बहुत टाइम लगेगा। मैं कहा कर मैं रही हूँ। तो ये इस तरह ही मैंने इनसे सीखा था जनाब, यही करके। और आप उसके ऊपर स्टिकर्स लगा दें या किसी के यहाँ भेज रहे हैं, आपको नहीं, बहुत दफा होता है किसी ने आपसे कुछ मंगाया तो उसके ऊपर भी आप लिख दें, चॉप्स लिख दें, ये भी फ्रिज में रखना है तो ये स्टिकर लगा के आप अंदर भी डालेंगे, ये खराब नहीं होगा। और पता है ये आपका टाइम भी सेव करता है, हर चीज को सेव करता है ये आपकी स्पेस को भी ऐसे अगर कोई लोग नहीं, हर बंदा ऐसी चीजें खरीद सकता ना, ये भी तो देखा नहीं, वो प्लास्टिक बैग में भी फ्लैट करके डालें ना, आप ये बॉल्स नहीं बना के रखें। एक चीज होती भरना और एक चीज होती सलीके, मतलब सलीका एक बहुत वो तो है, बस सिर्फ एक ही चीज चॉइस होनी चाहिए ना। बहुत से लोगों को पता नहीं होता ना इनका। और पता है गोश्त के अंदर बहुत से लोग बगैर धोए भी रख देते हैं, तो आप उसके अंदर एक छोटा सा जब आप रखें अदरक का एक टुकड़ा उसके अंदर डाल दें, गोश्त की जो एक होती है वो नहीं आएगी इस तरह। और या आप नींबू के स्लाइसेस काट लें पतले पतले और एक एक डाल के उसमें रख लें, पता है आपका फ्रिज भी साफ रहेगा। ये चीजें बहुत जरूरी, स्मेल भी नहीं रहेगी। क्या सीखा? अदरक और नींबू के स्लाइसेस काट के रख लेंगे हम लोग तो गोश्त की स्मेल भी नहीं रहेगी और आपका गोश्त भी महफूज रहेगा। और ये आप इसमें इनके रिश्ते की अब आ जाएगा अच्छा। अब मुझे ये बताइए आप कि हम इस गोश्त को कितने अर्से तक वैसे फ्रीज कर सकते? देखिए मैक्सिमम 3 महीना, इससे पहले वैसे ही बढ़ जाता है गोश्त, कहाँ रहता है। मगर गोश्त बड़ा नया फ्रिज रख लेते हैं मगर पता है गोश्त भी फ्रीजर बर्न्ट होता है। बहुत से लोग ऐसे रखते हैं गोश्त को कि वो आधा खुला रहता है, हम समझते हैं चूल्हे पे जलता है, गोश्त फ्रिज में भी जलता है, उसकी ब्राउन सा जाता है जो जी, और वो कहलाता है फ्रीजर बर्न्ट। वो फ्रीजर बर्न्ट कहलाता है। हाँ, और पता है जब आप पकाते हैं उसका टेस्ट भी नहीं आता है। तो इन चीज़ों का ज़रा ख्याल रखें कि एयर टाइट गोश्त बंद हो, खुला ना हो। और इन चीज़ों के बॉक्सेस के अंदर भी, चाहे बॉक्सेस भी आप सस्ते वाले बॉक्स लेंगे ना, फ्रीज़र में रखेंगे तो वो टूट जाते हैं। बिल्कुल, तो प्लीज़ अच्छे वाले लें। बहुत दफ़ा खाना कुछ आप बनाते हैं, कीमा जैसे आपने ये बना के रख लिया तो बॉक्सेस में डाल के रखें और उस पर नाम ज़रूर लिखें ताकि कोई मेहमान भी आ रहे तो आपके पास ये चीज़ें बनी। जो बहुत सारे लोग पूछते हैं अगर कोई किसी का बकरा बड़ा आ जाता है, गलता नहीं है तो उसमें एक छालिया का टुकड़ा डाल दें, पकाते हुए छालिया जो है गोश्त को गला देता है। वाह जबरदस्त जनाब। एक चीज और जानूंगी मैं डॉक्टर नाहिद आपा से, लेकिन 2 कॉलर से पहले हम उनसे बात कर रहे थे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं सिब्बी बलूचिस्तान से बात कर रही हूँ, मुमताज। जी सिब्बी बलूचिस्तान से। मेरी बहन क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? सादिया ठीक है? खैरियत से। क्या कहना चाहेंगी? जी मुझे डॉक्टर बल्कीस से बात करनी थी। बिल्कुल कीजिए। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइए। जी डॉक्टर बल्कीस साहिबा, मेरा जो आप प्लीज फोन मत काटिएगा, मैं बहुत परेशान हूँ। बिल्कुल नहीं काटेंगे, नहीं काटेंगे, बोले।
जी तकरीबन 6-7 दिन हुए हैं, मेरी डिलीवरी हुई है ना। 5.5 माह की बच्ची मेरी पेट में, उसकी डेथ हो गई। अब डॉक्टर ये कहते हैं कि मुझे यूट्रस में रसोली है। अब मैं ये चाहती हूँ। हेलो, हाँ बोले बोले। जी मुझे आप पर बहुत ज्यादा भरोसा है। आप बिल्कुल जो है ना, जो मशवरा देंगी बिल्कुल सही देंगी। अच्छा, मेरा ख्याल है कि मैं आपको एक मशवरा दूंगी जो कि आप यहाँ होल्ड पे रहिएगा मेरे साथ। मैं ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक में आप डॉक्टर बिल्किस से बात कीजिएगा। हम ब्रेक लेते हैं, लेकिन आप फोन मत रखिएगा मेरी बहन। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। जी बोले। भरपूर तालियों में ओम पूरी मुझे मिला है ऐसा लाहौर हो और भंगड़ा ना हो, ये कैसे हो सकता है? आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। झूठे हैं आप, जर्नलिज्म के नाम पर धब्बा है आप। थोड़ा मीठा खा ले, चल थोड़ा तो मीठा खा ले। ईद मुबारक पाकिस्तान। लो बन गया मैं, जीने का मजा तो सुबह में है। हुई फास्ट फास्ट जैसे होने लगा हूँ कास्ट फास्ट में। भरपूर तालियों में ओम पूरी कोट पैंट में मुझे मिला है ऐसा लाहौर हो और भंगड़ा ना हो, ये कैसे हो सकता है? आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। झूठे हैं आप, जर्नलिज्म के नाम पर धब्बा है आप। थोड़ा मीठा खा ले, चल थोड़ा तो मीठा खा ले। ईद मुबारक पाकिस्तान। लो बन गया मैं, जीने का मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम जनाब। और अब हम तेज़ी से आपको लेके जाएंगे डॉक्टर बिल्किस की तरफ, क्योंकि खाना तैयार हो चुका है और यहाँ आ भी चुके, बस लच्छे वाले पराठों को इंतज़ार है जनाब। लेकिन डॉक्टर बिल्किस से जानना है कौन सी ऐसा तरीका है जिससे ये वाले बाल सर पे रहेंगे और यहाँ वाले बाल उड़ जाएंगे। आइए, अगर आप सब भी जानना चाहते हैं तो आ जाइए मेरे साथ प्लीज़। क्या किया हमने, हमारे घर में जो बेचारा बकरा आया था, हमने उसके सींगों को उड़ा दिया, है ना जी। उड़ाने के बाद हमने क्या किया उन सींगों के साथ? हम तो फेंक देते हैं ना कुछ, लेकिन आप ये देखें, ये चीज़ें आपके लिए इस्तेमाल के मज़े की होती हैं। अच्छा, एक तो खुर का किया है कि खुर जो बकरे के जो पाँव होते हैं, सही है। अल्लाह ने जो तो पाए कौन खाएगा फिर? अल्लाह गफूर रहीम ने जो उसको जूते दिए हैं वो भी काम के होते हैं। आपने क्या करना है, खुर को जला लेना है, लेकिन इसकी स्मेल होती है तो खुली फजा में आप करें तो अच्छा है। जैसे हमसे पूछे इस वक्त। हाँ, ये खुर मैंने जला लिए थे, देखिए ये खुर को जलाकर। अच्छा, जब इन चीज़ों को जलाते हैं ना तो उसमें से थोड़ा सा आपको लगता है स्टिकी चिपकी हुई चीज़ें निकलती हैं। सही, परेशान नहीं हो, जैसे लगता है तेल निकल रहा है, निकलने दें, जला के पाउडर बना लें। एक अंडे की जर्दी ली, देसी हो तो बहुत अच्छा है। और आपने जो खुर जला हुआ है वो आपने इसमें डाला, सही, और इसको आपने पीस लिया, फेंट लिया। आप ये बालखोरा, बालचर या गंजपन, बालखोरा, बालचर या गंजपन, जहाँ बालों को बढ़ाएगा जी, जहाँ बाल नहीं है वहाँ पे आपने इस शक्ल में लगा लेना है। वाह, लगाया ना? जी जी, सिर्फ सही है। यानी कि बेचारे के जूते तक को नहीं फेंक रहे हैं, जूतों को जला के आपने उसको पीस के रख लेना है। उसके बाद आपने देसी अंडा लिया, उसके अंदर उसको चम्मच मिलाया और आप इसको पीस के हम रख सकते हैं काफी अरसे तक। रख सकते हैं, अगली बकरीद तक रख सकते हैं। नहीं रख सकते, कुछ नहीं। अब देखिए ये एक सींग जो है बेचारा ये जल रहा है, अच्छा देखिए ये जो इस तरह होता है ना, ये किससे जल रहा है? ये चूल्हे पे रखा हुआ है ना, ठीक है, जेलसी की सूरत में जानना चाहिए। अच्छा, ये जो ये इसका जो इस तरह का निकलता रहता है ना, ये निकलने दो, ये निकलेगा और हमने उसको घिसना है। चावल का आटा थोड़ा सा पानी मिला के इसको घिसते रहना है। उसका जो पेस्ट बनेगा उठा के जहाँ आपके बाल आप चाहते हो नहीं है। मैं चित्राल की हूँ, नॉर्दर्न एरिया वाले जो देख रहे हैं उनको पता है कि हम ये हमेशा प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो ये बना के लगा दिया जाता है पूरे मुंह पे। ये हमारी लोई होती है, बिल्कुल बाल नहीं होते हैं।
नहीं, आईब्रोज नहीं जाती, हम ऐसे गलती नहीं करते। हाँ देखें, ओए होए होए होए, ठीक है, ऐसी गलती नहीं करते कि वहाँ लगाएं, जहाँ बाल नहीं चाहिए वहाँ लगाते हैं। तो सर बाल को उठा के हम रगड़ेंगे कैसे? ओए देखिए, हाँ ठीक है, सही। अब थोड़ा सा पानी और इसको इससे रगड़ना है बस। ठीक है, ये बिल्कुल कोयला हो जाएगा कुछ पकड़ने के लिए। ये ले लें इसको 2-3-4 दफा, ये ठीक है। अच्छा, ये जो एक सिंग है आप इतना जलाएं, जैसे आपने टिप रखा है जलाए, ये देखो जला हुआ हिस्सा है, जितना आपको चाहिए। ये देखिए सारा इसमें लग रहा है, ठीक है। चूल्हे पे होगा ना तो नहीं लगेगा, ये जो लग रहा है ना ये निकलता रहता है, तेल इसका निकलता रहता है, इसको आपने वो करना है। ये सारा इधर से चिपक गया इधर, सही। हाँ, इसको आपने रगड़ना है, थोड़ा सा पानी। हाँ, ये बहुत मैं रगड़ती हूँ, आप लेकर आए आपको जो जो चीज़ें डालनी। हाँ, देखिए ये जो है इसकी जो इसमें हल्का सा आपने क्या करना है, पानी डालना है और इसको और जलाना है। अभी हमारा सही जला नहीं है, और जलाना है। और जला के देखिए जितना जल के वो निकलेगा ना पानी, और जितना इसका तेल निकलेगा ये पानी के साथ रगड़ें। और इसमें थोड़ा सा चावल का आटा डाल दें, सही, हल्का सा। ये रहा चावल का आटा, हल्का। इसके लिए सिल आपको बड़ी जरूरत पड़ेगी। हाँ, सिल की है, मैं कर लेती हूँ। और इसके बाद ये सिल फेंक दें। नहीं ऐसे क्यों फेंक दें? धो लें, अच्छा खासा धो लें, उसके बाद उसको दोबारा कुदवा लें सिल के लिए। इनको क्या पता शेफ जी को। जी, ये जो जर्दी वाला आपने बनाया है जी, के बाल आते हैं जी, जो आपने लिक्विड सा बना लिया है, इसे कितनी दफा इस्तेमाल करना और कब तक इसको रख सकते हैं? 2 दिन? नहीं, आपने बनाया फौरन लगा लें, फौरन लगाना, ये वाली चीज तो फौरन लगाना। ये देखिए इधर रगड़ रही हूँ ना तो सब वो निकल रहा है, इसी तरह इसमें निकलता रहेगा। ये देखें। नहीं तो कितनी देर लगा रहे हैं? ये आप नहाने से 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले लगा। 2-3 दिन का बना के रख लें फ्रिज में? नहीं, जल्दी मिला के फौरन लगाना है, क्योंकि इसमें चिपक पैदा हो जाएगी, इसका ऑयल निकल पाउडर बना के फ्राई होकर रख लें, बस ये है। और इसमें भी इतनी चिपक होती है, ये अभी क्योंकि इतना सही तरीके से यहाँ जल नहीं रहा और स्मेल बहुत आ रही है, तो मैं चूल्हा वो आग वाला हो तो ज्यादा तेजी से जलता है। आग में फौरन होता है। और ऐसे करके इसको रगड़ते हैं पत्थर पे रगड़ते तो ऐसे देखे जिसका कोयला है ये मिक्स हो जाता है, ये जो कोयला बना है ये मिक्स होता रहता है और ये लेप तैयार होता जाता है। तो ये अभी जो बच्चे हैं, बच्चों को अभी हम यूज कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? मीरब के साथ ये हरकत की जा सकती है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बस इसको हम लोग जो है ना, हमारे गांव में इसको फिर उतारते नहीं है। अच्छा, ये खुद ही 2 दिन 3 दिन 4 दिन में झड़ता रहता है। अच्छा, हाँ, ये खुद बाल लेके बेबी के साथ एकदम से लोई लगाते हैं। इसके साथ एक लड़की का जो फोन आया था, मेरी बहन का, कह रही थी ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, चेहरे पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, आप यही लेप लगा कर रखें। बस इससे ये कि आपको एक पूरा दिन लगाना पड़ेगा और फिर आप अपना ये हटाते रहें, वॉश मतलब खुद ब खुद ये निकलता रहेगा। जो जहाँ से निकलता रहेगा वहाँ आपकी स्किन बहुत प्यारी होती जाएगी, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स सब खत्म हो जाएंगे। जबरदस्त, यानी कि कुर्बानी के बकरे के सींग और उस बेचारे के जूते तक काम आएंगे। और क्या कमाल के काम है कि एक ला रहे हैं बाल और दूसरे भगा रहे हैं बाल। वाह 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 वाह, यही तो बात है, जो सर की चीज है उससे बाल जाते और जो पाँव की चीज है उससे बाल आ रहे। उल्टा है, देखा, उल्टा है। और आप ये उल्टा वाला ही कीजिएगा, वरना वो पता चला हमारे साथ आपने उल्टा कर दिया। ये देखिए ये इस तरह का मोटा मोटा लेप बनता है, इसी तरह का कोयले की तरह लेप बनता है। सही, ये लेप जो है क्योंकि ये जितना जलेगा जितना इसका ऑयल भी इसमें निकलता रहता है, ये लेप बन जाता है। इसको छोड़ दें 1 घंटा 2 घंटा 3, बल्कि पूरा ओवरनाइट लगा के छोड़ दें, कुछ भी नहीं होगा। मैं आपसे कह रही हूँ, क्योंकि ये प्रैक्टिस सदियों से होती आ रही है। आप ये ना समझे कि एलर्जी हो गया। अगर आपको चावल से एलर्जी है तो चावल का आटा हटा दे, सिर्फ इसी को पीस के पानी में और वही आप लगा लें। जिनको जल्दी है, जैसे हाँ बिल्कुल कहीं नहीं जाए, बस थोड़ा 1 दिन के लिए मुंह काला होगा, लेकिन जब धुलेगा तो चांद का चेहरा होगा। चांद का चेहरा, ठीक है, इस बात का वो रखे। ठीक, ये तो हमारा काम ही कर दिया। डॉक्टर साहब आप कुछ बता दी हमें कि खाने में हमें क्या क्या चीज़ों के ईद आ रही है, हाँ, खाने पीने का इंतजाम है। हाँ, बस गोश्त जो हम बना के रखें, प्लीज उसको खाते वक्त देख लें कि अगर हमें वो दिखने में उसकी थोड़ी डिस्कलरेशन लग रही है, कुछ थोड़ा स्टिकी सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि उसका
कलर थोड़ा डिफरेंट हो रहा है, उसमें से बैड ब्रेथ आ रही है, स्मेल आ रही है, प्लीज उसको ना खाएं, इतना गोश्त का शौक ना रखें। और फटाफट पकाएं, जैसे अभी इन्होंने जबरदस्त चीजें बनाई हैं, इसको 2 घंटे के अंदर अंदर फिनिश कर लें। सही। और अगर नहीं फिनिश कर रहे तो ये जैसे ही इसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे आता है, इसको फौरन फ्रिज में रखें। सही। फ्रिज में ये पका हुआ रखा हुआ 2 दिन के अंदर खाएं, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं, ड्यूरेशन तक 4-4 दिन ना करें उसको और खाएं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि अब खूब पार्टीज होंगी और ईद है और खाने और सारी चीजें, और वेट पुट ऑन होगा, वेट भी पुट ऑन होगा, लेकिन बहुत ज्यादा गोश्त खाने के फौरन ऊपर कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल ना करें। क्या होता है कि ईद के बाद हमारे क्लिनिक में प्रॉब्लम वाले केसेस बहुत आते हैं, पेट में दर्द, वेट गेन, ब्लोटेड हो जाते हैं, ब्लोटेड हो रहे हैं, तो इसके साथ थोड़ा सा रायता जरूर रखें, इसके साथ सैलेड जरूर रखें। बनाई थी डॉक्टर साहब ने, छाछ जरूर इस्तेमाल करें, बीच बीच में खूब शुगरी फ्लूइड्स और कोल्ड ड्रिंक्स ये सब ना लें, उससे तबीयत बहुत बिगड़ती है। जबरदस्त। डॉक्टर साहब आपकी होगी वाली रेसिपी, तो चलें जी अपने जरा सोफों की तरफ चलते हैं और सुम्बुल आपा से पूछते हैं कि गोश्त बगैर पके गरम कैसा होता है। जी सुम्बुल आपा, अच्छा आपा से मुझे जाने से पहले मैंने एक सवाल पूछना था। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे याद आ गई। जैसे अगर आप जानवर का जो कलेजी होती है ना, वो उसकी बीमारी बताती है। अगर उसमें कोई लेयर है, कोई चीज़ है, तो खुदारा वो उस जानवर को मतलब कि फिर आप बांटे भी ना। और अगर कोई सिस्ट बने हुए अंदर ना, रसोलियों की तरह कुछ आप देखो कि जैसे उसके खाल उतारने के बाद अलग अलग से गोश्त के जिस तरह सिस्ट बने हुए, बहुत स्मेली है, तो ऐसा जानवर भी जो आपने कुर्बानी तो दी है, अल्लाह आपकी नियत कबूल करता है। बेशक गोश्त की अल्लाह गफूर रहीम को ज़रूरत नहीं है। खुदारा ये वो वाला बीमार गोश्त आप दूसरों को ना खिलाएं। जैसे डॉक्टर आयशा बता रही थी कि उसके जो कलर बदल जाता है, ग्रीनिश हो जाता है, अंदर से काला गोश्त निकलता है, जख्म होते हैं अंदर, पता नहीं चलता है, और फिर कैंसर की बीमारी सिर्फ हम में नहीं होती, जानवरों में भी, जानवरों फैमिली का मेंबर कसाई के साथ फिर मौजूद भी बिल्कुल पता नहीं होता है जिससे छुरी फेरनी और फिर बच्चे को इतना शौक होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो देखे कि कलेजी किस तरह की, फेफड़ों की बहुत बीमारियां होती हैं, उससे पता चल जाता है, उसमें सिस्ट बने हुए होते हैं, तो और आज वो सारी चीजें होती हैं। तो अपने मतलब जानवर के काटने के बाद कोई एक होना चाहिए जो उधर हो, खड़ा हो और देखे। तो जनाब आज आपने बहुत सारी चीजें, ढेर सारी चीजें सीख ली, लेकिन लेना पड़ेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। फिर बहुत कुछ बाकी है, लेकिन ब्रेक के बाद मजा तो सुबह में है। फास्ट फास्ट जैसे होने लगा हूँ, फास्ट फास्ट में भरपूर तालियों में ओम पूरी कोट पैंट में मुझे मिला है ऐसा डोल, लाहौर हो और भंगड़ा ना हो, ये कैसे हो सकता है? आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। झूठे हैं आप, जर्नलिज्म के नाम पर धब्बा है आप। थोड़ा मीठा खा ले, चल थोड़ा सा तो मीठा खा ले। ईद मुबारक पाकिस्तान। लो बन गया मैं, जीने का मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम और खाना यहाँ पक चुका है। बहुत सारी चीज़ें आपने जान ली हैं, लेकिन एक बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये जो गोश्त होता है कुर्बानी का, इसके क्या नुकसानात होते हैं और क्या फ़वाइद होते हैं। नुकसानात इन्होंने बताए हैं डॉक्टर बिल्किस ने, वो वाले नुकसान बताएंगे जब वो कटा हुआ हो तो आपने ज़रूर देखना इसमें कोई सिस्ट नहीं है, कोई उसमें कोई ज़ख्म तो नहीं है। प्लीज़ वो ऐसा गोश्त नहीं खाना है और किसी को देना भी नहीं है, ठीक है। और नीयत यकीनन खुदा कबूल करने वाला है। मैं नुकसानात ऐसे कोई खास नहीं है, नुकसानात सिर्फ जब हो सकते हैं ओवर ईटिंग खा ज़्यादा करने से। मेन चीज़ वो है, मगर आप गोश्त जब बन रहा है, जब आप बांट भी रहे हैं, मैं जो ये करती हूँ हमेशा से, ज़रा आप 3-4 दिन की तैयारी कर लेते हैं। आप बिरयानी का निकाल लें और यखनी बना के आप वो अलग रख लें। और प्लीज़ एक और बात कहूँ, कभी भी पतीलियों में कभी मत रखें, फ्रीज़र और फ्रिज में। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी बहुत खींचती है ये सॉसपैन। हमेशा प्लास्टिक के, यस, आपको हमेशा उसमें रखना है बॉक्सेस के अंदर। और जब चिकनाई निकले तो चिकनाई अलग प्लास्टिक बैग में रख लें। कभी कबाब बनाते हैं, तो कबाब टूट जाते हैं, रूखे होते हैं, उसमें आप वो चर्बी थोड़ी डालें तो कबाब बहुत अच्छे बनते हैं। जबरदस्त, साथ साथ फायदा है। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे?
अच्छा, गोश्त को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। हमारी ये सॉस है, प्रोटीन डाइट है, इसके अंदर प्रोटीन है, प्लस इसमें आयरन है, जिंक है, B12 है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि दालें खा लो, उससे प्रोटीन मिल जाएगा। दोनों बताएं ना, नुकसान और फायदा। फायदा ये हो गया कि प्रोटीन है, फायदा ये है कि जो इसके अंदर आयरन की एब्जॉर्प्शन होती है इस एनिमल प्रोटीन से, वो पत्तों से, वो हमारी वेजिटेबल से, दालों से नहीं होती। तो खाना बहुत जरूरी है, लेकिन अल्लाह ताला को एतदाल पसंदी बहुत पसंद, ठीक है, इसीलिए हर चीज़ बनाई गई है। तो मैंने अभी जैसे बताया तो गोश्त हमारे सामने रखा हुआ है, लेकिन उसके साथ सैलड भी हो, उसके साथ थोड़ा रायता भी हो, उसके साथ पानी की भी अच्छी क्वांटिटी हो। इसको हम एक बैलेंस्ड वे में लेके चलें। कभी हम इसको चपाती के साथ खा लें, कभी हम राइस के साथ, लेकिन हमारे 2 मील्स होते हैं ना, लंच या डिनर, तो बोथ के अंदर गोश्त नहीं होना चाहिए, एनीवन। बकरा ईद हो और अब इनके घर दावत पे जाए और इन्होंने आगे हमारे दाल चावल रख दियो तो हम तो बड़े चिड़ के देखेंगे। ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत तकलीफदेह काम है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए। उससे फिर ये होगा कि आपको ईद के बाद मेरे पास नहीं आना पड़ेगा, आपकी फीस बच जाएगी। लेकिन डॉक्टर साहब आपके पास फिर भी हम आके एक दफ़ा ये ज़रूर पूछेंगे, लेकिन शेफ़ की तरफ जाऊँगी मैं। शेफ़, किस तरह के खाने ना हम लोग बड़े टिपिकल से खानों में पड़े हुए होते हैं कि जी वही, और होते भी वैसे मज़े के हैं, लेकिन कुछ यूनिक चीज़ें जो हो सकती हैं, रफली जरा अगर आप बताएं। मैं जल्दी से आपको, और आप भी बताएं कोई नुकसानात और इसके फवाइद का। हाँ। मैं कोई नुकसानात नहीं बता सकती, पर्सनली गोश्त बहुत पसंद है, मगर मैं हमेशा जब भी कभी गोश्त बनाती हूँ तो मैं साथ एक आलू की डिश बनाती हूँ जो बहुत आसान है, सादिया को भी बहुत पसंद है। बारीक बारीक आलू काटें आप, कद्दूकश के अंदर से फ्लैट डिस्क, और उनको बेक कर दें क्रीम डाल के। हाय हाय, गोश्त के साथ याम यानी कि जो है ना बैलेंस हो जाए आपकी। अच्छा, मैं क्रीम के बगैर बताती हूँ। मैं अपनी मेरी अम्मी की कीमती राय, अम्मी की रेसिपी वो ये है कि आलू पतले पतले गोल गोल काट लिए, ठीक है, कच्चे आलू, जैसे कच्चे आलू एक बोल में रखे, उसमें पिसी हुई लाल मिर्च डाली, जीरा डाला, नमक डाला, सही, जीरा, नमक, लाल मिर्च पिसी और नमक, और उसको रख दिया आलू को आधा घंटा। आलू अपना पानी छोड़ते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। उस पानी समेत तवे के ऊपर उन आलूओं को डाल दिया और पानी के साथ डाल दिया, साथ भी जरा सा घी भी डाल दिया, ऑयल भी डाल के ऊपर ढक्कन दे दिया, और चूल्हा है तो जलाना ही है। तो बस फिर वो जो हल्की हल्की आंच पे बनेंगे कतले आलू के, जीरे की स्मेल आलू में, सिर्फ नमक और मिर्च, कोई कुछ नहीं, जरूरत नहीं है, तवे पे बनने। मजा आ गया। अच्छा, एक और चटनी बताऊं? हाँ बताएं ना, याददाश्त आई, वापस आई। हालांकि इन सबको बहुत कुछ पता है, मुझे तो ऐसा जल्दी से लाल वाली मिर्चें, ठीक, वो हो गया, लहसुन, जीरा, नमक, नींबू वो जो होता है ना, हम कहते हैं दौरी डंडा पंजाब में, दौरी डंडे में कूट लिया, दौरी डंडे में लाल मिर्च गुड़ 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 ऐसे की, बस ये नहीं कि बारीक नहीं करी, मोटी 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 मोटी, लहसुन, जीरा, नमक करके, और साथ ही उसके बाद उसमें नींबू निचोड़ दिया, बस ये इतनी लाल मिर्च। और अब मुंह में भर भर के पानी आ रहा है, खुदा के वास्ते। बेसन की रोटी के साथ, बेसन की रोटी के साथ शादी के, आप उनको तो पता ही है, मक्खन का ब्लॉग हो, ये लोग बहुत मुश्किल बातें करें, लेकिन डॉक्टर साहब जल्दी से कोई ऐसी ड्रिंक बताएं कि खाना तो हमने बहुत खा लिया, बहुत सब कुछ, और क्योंकि इन दिनों में हम खाते भी हैं तो थोड़ा सा वेट भी कंट्रोल होना चाहिए ना। उसके अंदर ये है कि फौरन खाने के बाद अगर आपको लेना है तो ग्रीन टी, ठीक है, उसके अंदर हम लेमन को स्क्वीज करेंगे, और ये जैसे अदरक लेके आए हैं तो अदरक का टुकड़ा उसके अंदर डला हुआ होगा, ठीक है, और साथ में हम लेमन जूस का इस्तेमाल अगर पहले कर लें, खाने से पहले, पिंच ऑफ सॉल्ट एंड पिंच ऑफ ब्लैक पेपर, जबरदस्त। और पुदीना का जूस ठंडा, और जो पुदीने की ड्रिंक बता दें इनको, हाय अल्लाह, टाइम बिल्कुल खत्म, मैं तो कह रही हूं मिंट लेमनेड पहले, ग्रीन टी बाद में, बीच में गोश्त, बस और कहानी खत्म, क्योंकि टाइम है खत्म। आपसे जनाब मैंने मिलना है मंडे को, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कहीं नहीं जाइएगा, ईद को बहुत एंजॉय करिएगा। हज इबादत का दिन है जनाब, हज स्पेशल हमारे ट्रांसमिशन होगी, वो ज़रूर देखिएगा। इबादतों का दिन है, इतवार का दिन, प्लीज़ कहते हैं देख के भी आप अपनी सारी दुआएं कबूल हो जाती हैं। जो लोग वहाँ नहीं पहुँच पा रहे वो सिर्फ, है ना आपा, देख के भी उसका उतना ही सवाब लेते हैं। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक स्पेशल ट्रांसमिशन होगी हज की, वो ज़रूर देखिएगा जनाब। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और आपसे मुलाकात होगी मंडे को ज़बरदस्त किस्म के शो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।